Microorganisms Part 2, all about bacteria. Hello learners, today we will discuss Part 2 of microorganisms. In this part, we will discuss all about bacteria. इस वीडियो में हम कवर करेंगे बैक्टीरिया होता क्या है, व्हाट आर बैक्टीरिया, देन हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे फैलता है, बैक्टीरिया हमारी हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है और बैक्टीरिया के बेनिफिट्स। इसके पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट आर बैक्टीरिया? बैक्टीरिया होते क्या हैं? जो आपको इमेज दिखाई दे रही है लेफ़्ट साइड में, वो हैं एक्चुअल में बैक्टीरियाज। अब बैक्टीरिया जो हैं वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कैसे? द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बैक्टीरिया भी डिफरेंट वाइटल फंक्शंस जैसे कि रिप्रोडक्शन, इंटरैक्शन, न्यूट्रिशन कैरी आउट करते हैं। सो इसीलिए बैक्टीरिया आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ हियर यूनि मीन्स वन और सिंगल। सो बैक्टीरिया जो हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स। हमारे पास दो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक आर दोज इन विच न्यूक्लियस इज एब्सेंट while यूकैरियोटिक आर दोज विच कंटेन्स न्यूक्लियस। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल के शॉर्ट्स में मिल जाएगी इन डिटेल। सो बैक टू अवर टॉपिक, बैक्टीरियाज हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। लास्टली, bacteria can live on any environment on earth, either having very high temperature like volcanoes or having low temperature conditions like depth of ocean. Now let's talk about the structure of bacteria. Here, as you can see, the pink colored tail like part of the bacteria, it is known as flagellum. Then the yellow colored outer layer represents cell wall. Then we have cytoplasm, in which nucleoids like plasmid DNA and bacterial DNA exist. Now comes classification. We can classify bacteria into three groups: Kochi bacteria, Bacilli bacteria and spirochetes. Kochi bacteria are sphere-shaped bacteria. जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, these are like sphere-shaped balls. Bacilli bacteria, these are rod-shaped bacteria. Then comes spirochetes. आप जैसे देख सकते हैं ये स्पाइरल की शेप जैसे होते हैं ये जो बैक्टीरियाज हैं, इसीलिए these are known as spirochetes. Now comes mode of transmission. बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं थ्रू एयर, वाटर, स्नीजिंग और कफिंग से। वाटर के थ्रू मीन्स अगर हम कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं then it causes bacterial infection to us. Then comes coughing. जैसे हम खांसते हैं तो उससे बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं थ्रू एयर. That's why it is advisable to cough on your sleeves or at your elbow so that bacteria could end up here without spreading. Next point is touching objects or food with infected hands. As we have जस्ट डिस्कस्ड, अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो हम जब उन्हीं हाथों से खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे। सो इसीलिए ऑब्जेक्ट्स को टच करने से या फूड को टच करने से विद इन्फेक्टेड हैंड्स बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं। देन कम्स एंटीबॉडीज़। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है बट यस, एंटीबॉडीज़ भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन का काम करते हैं। कैसे? अब समझते हैं। आप सबने सुना होगा गुड बैक्टीरिया के बारे में। गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं उनको स्प्रेड होने से रोकते हैं, राइट? बट एंटीबॉडीज़ की एक्सेस डोज होने से ये रेजिस्टिंग बैक्टीरियाज को कम करना शुरू कर देते हैं। मतलब जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको कम करना शुरू कर देते हैं। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट हमारी बॉडी जल्दी हील नहीं कर पाती और इस प्रॉब्लम के लिए देयर इज़ नो क्योर।
So antibodies also work as mode of transmission for bacteria. Now comes effects on health. Bacterial spread in our body causes gastroenteritis, मतलब बैक्टीरियल टॉक्सिन्स या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमारे स्टमक में जो इन्फ्लामेशन फील होती है दैट इज़ सेड टू बी गैस्ट्रोएंथेराइटिस. निमोनिया, मतलब बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन जो हमारे लंग्स में एयर सैक्स को अफेक्ट करती है. इससे सैक्स में फ्लूइड या पस जिसको कहते हैं वो भर जाती है, जिससे कफ होने लगती है. नेक्स्ट इज़ टूथ डीके. जब हम शुगरी ड्रिंक्स सिप करते हैं और टीथ अच्छे से क्लीन नहीं करते तो हमारे माउथ में बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं. दैट कॉजेज कैविटी एंड रिजल्टिंग इन टूथ डीके. नाउ कम्स बेनिफिट्स. अब ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया के हमें नुकसान ही हो हमारी हेल्थ को या कुछ, इसके बेनिफिट्स भी हैं. सो कैसे हैं हमें इसके बेनिफिट्स? लेट्स स्टडी. बैक्टीरिया का मेजर बेनिफिट होता है इन द फॉर्म ऑफ फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए शॉर्ट्स में या वीडियो के फॉर्म में तो कमेंट में मेंशन करें. अब जैसे कि हम इडलीज़ प्रिपेयर करते हैं या चीज़ प्रिपेयर करते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम उनको फर्मेंट होने के लिए रखते हैं, जिससे हमारा इडली का बैटर या आटा जो होता है ब्रेड का वो फूल जाता है, राइज हो जाता है. इससे हम इजीली नेक्स्ट स्टेप यानी इडली प्रिपेयर करना या ब्रेड बनाना कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और याद रखें हमारी टैगलाइन टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल.